जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका सीधा सा नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्र के विकास में अपनी भूमिका निभाएगा या फिर सहयोग करेगा। बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई कि भाई देश में आगे बढ़ाने में या फिर देश के विकास में इसका योगदान रहेगा। आगे बात करें तो इसका गठन क्यों किया गया या फिर क्या जरूरत पड़ी, तो इसका गठन इसलिए किया गया है कि जो भी योजनाएं हैं उनमें राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर राज्यों का भी भागीदारी हो, यानी कि योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी हो, इसलिए इसका गठन किया गया कि भाई कोई सा भी राज्य ये महसूस नहीं करे कि हम पिछड़े हुए हैं या फिर हमें गवर्नमेंट महत्व नहीं दे रही। क्योंकि किसी भी राज्य को बजट देना हो या विकास करना हो तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर एक जगह बैठते हैं और बात करते हैं, फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि भाई इस राज्य को इतना देना है, इस राज्य को इतना देना है। वैसे तो केंद्र सरकार के हाथ में होता है, लेकिन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है और उससे विचार विमर्श करके आगे निर्णय लिया जाता है। तो इसका गठन किया गया था कि भाई योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भी भागीदारी हो और वो भी अपना हो सके जो सहयोग दे सके या फिर अपना सुझाव दे सके कि इस योजना में ये कमी है या फिर ये इस योजना में ये सुधार होना चाहिए। आगे बात करें तो ये न तो संवैधानिक निकाय है, यानी कि न तो इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है और ना ही इसका कोई दस्तावेज है। ये केंद्र सरकार की या फिर केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री या मंत्री थे उनका ही विचार था और उनके द्वारा ये बनाया गया था। वैसे संविधान में इसका कोई ना तो लिखित वर्णन है ना ही संविधान में वर्णन है। तो अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय विकास परिषद संविधान में इसका वर्णन है तो नहीं है। आगे बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का भी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है नीति आयोग। आगे बात करें तो इसका सचिव, तो इसका सचिव होता है जो योजना आयोग का सचिव होता है वही इसका सचिव होता है। आगे बात करें तो इसके सदस्य, तो इसके सदस्य पहली बात तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे और दूसरे योजना आयोग के जो सदस्य हैं वो सभी सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कहलाएंगे। आगे बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है केंद्र, राज्य सरकार व योजना आयोग के बीच में सेतु का काम करना, यानी कि तीनों को एक साथ मिलाकर चलना, कि तीनों की सहमति हो और तीनों का विचार एक जगह हो और तीनों के विचार या फिर उद्देश्य एक ही हो कि भाई देश का विकास कैसे करना है, इन तीनों को जोड़ कर रखना। लास्ट में बात करें तो एक बहुत बड़े व्यक्ति थे के.एन. संतानम, उन्होंने एक बात कही थी कि राष्ट्रीय विकास परिषद है इसको सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। किसने? के.एन. संतानम ने। और ये आपसे पहले कई बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी थी, तो ये दी थी के संतानम ने। क्योंकि सुपर कैबिनेट अपने आप ही होगी, क्योंकि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, योजना आयोग के सदस्य हैं, तो इनसे बढ़कर देश में कोई भी नहीं है, ये मंत्रियों से कम नहीं है, चाहे केंद्रीय मंत्री हो चाहे कोई से मंत्री हो, क्योंकि मुख्यमंत्री भी एक बहुत बड़ा होता है और योजना आयोग के सदस्य हैं जो भी कैबिनेट मंत्री के बराबर पावर रखते हैं। तो के.एन. संतानम ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको कैबिनेट की वो सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है राष्ट्रीय विकास परिषद को। स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952। अध्यक्ष प्रधानमंत्री, सचिव जो योजना आयोग का सचिव होता है वही। तो ये थी दोस्तों योजना वो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या प्रश्न बन सकते हैं इसके अंदर से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।